सेना इतनी प्रबल थी, उसकी युद्ध नीति और रणनीति इतना बेस्ट था कि अगर उस पर परमाणु बम नहीं गिरा होना तो जापान महाशक्तियों में से एक होता। यही अमेरिका का पर्ल हार्बर बंदरगाह है जो 20 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ। जापान ने अमेरिका को वो तबाही का मंजर दिखाया जो कभी कोई सोचा नहीं था। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर अहमद सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। ठीक है, अब आप लोगों को देखते हैं जैसे हमने देखा है रूस और अमेरिका की महाशक्तियों को क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। इसके लिए क्या था, मैंने पिछले वीडियो में जो डाला था कि अमेरिका ने क्यों जापान पे परमाणु बम गिराया था, तो मेन कारण यही था कि जापान ने अमेरिका और रूस को भी धोया था। पहले रूस को धोया, उसके बाद अमेरिका को भी धोया था। अमेरिका चुकता नहीं, वो अपना बदला कभी ना कभी निकाल लेता है। तो उसी का बदला लेने के लिए अब देखेंगे जापान किस तरह से अमेरिका को धोया था, यही चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब जापान की जो सेना थी, जो स्थल सेना थी, वो सेना इतनी प्रबल थी, उसकी युद्ध नीति और रणनीति इतना बेस्ट था कि अगर उस पर परमाणु बम नहीं गिरा होना तो जापान महाशक्तियों में से एक होता। जापान विश्व के महाशक्तियों में से नंबर 1 पे होता, ऐसा होता। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि जापान ने अमेरिका पे हमला किया था, तो अमेरिका पे हमला किया था 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को। अगर इसके जापानी कैलेंडर से देखें तो 7 दिसंबर था। ठीक है, 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को क्या कर दिया था, अमेरिका के पे हमला कर दिया था। आखिर अमेरिका पे हमला करने का रीजन क्या था, तो जापान जो था क्या थी, यूके, नीदरलैंड, यूके और क्या यूएसए द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पे क्या करना था, अपना सैनिक कार्रवाई करना चाहता था। यूके, नीदरलैंड और यूएसए जो जिस पे कब्जा किए थे ना, उस पे ही अपना सैनिक कार्रवाई करना चाहता था। अब ये जानता था कि अगर हम इस पे सैनिक कार्रवाई किए तो अमेरिका चुप बैठेगा नहीं, वो जरूर ना जरूर अपना टांग अड़ाएगा। इसलिए इसने सोचा कि पहले ही क्यों ना अमेरिका को क्या कर दिया जाए, या तो उसको क्या हरा दिया जाए युद्ध में, या तो उसको मार दिया जाए, नहीं तो उसको किसी न किसी चीज में उलझा दिया जाए ताकि हमारे कामों में वो क्या बाधा ना बने। इसलिए ये हमला किया गया था। ये सुरक्षात्मक कार्य था। जापान का जो हमला था अमेरिका पे, एक सुरक्षात्मक कार्य था, सुरक्षा की दृष्टि से इस हमले को किया गया था। ठीक है, तो आखिर जापान ने अमेरिका पे हमला कहाँ किया था, तो अमेरिका का पर्ल हार्बर एक बंदरगाह था। ये पर्ल हार्बर बंदरगाह पे अचानक से अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अचानक से जाके इस पे क्या कर दिया, ताबड़तोड़ बम बरसाना शुरू कर दिया। जो आप अभी वीडियो में देखिएगा, पर्ल हार्बर का ये जो सीन है, ये आप लोग देखिए। यही अमेरिका का पर्ल हार्बर बंदरगाह है जो 20 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ। कैसे पर्ल हार्बर है, ठीक है, और अचानक से बम फोड़ना शुरू किया, इतनी तबाही भयंकर मचाया। अभी आप लोग वीडियो में देखिए। जापान ने अमेरिका को वो तबाही का मंजर दिखाया जो कभी कोई सोचा नहीं था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर इतने बम बरसाए कि इसके समुद्री नौसैनिक अड्डा, हवाई अड्डा और क्या इसका बंदरगाह पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आपने तबाही का मंजर देख ही लिया होगा, किस तरह से भयंकर बमबारी किया गया है जापान के द्वारा अमेरिका के ऊपर। इसके सड़े हुए विमान, इसके मलबा दिखाई दे रहे हैं आपको गले हुए। ठीक है, इतने ज़्यादा बम बरसाए इस पे। इस तरह जापानी सेना ने अपने युद्ध का परचम लहराया अमेरिका के ऊपर। देखिए, अब देखिए दूसरा चीज क्या कह रहा है कि पर्ल हार्बर बंदरगाह था। ठीक है, तो ये पर्ल हार्बर बंदरगाह की अगर बात करें तो पर्ल हार्बर बंदरगाह क्या थी, अमेरिका के होनोलुलु 10 किलोमीटर दूर, अमेरिका के होनोलुलु से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी भाग में ये पर्ल हार्बर बंदरगाह था, जो अमेरिका का क्या था, सुप्रसिद्ध नौ सैनिक हवाई अड्डा था। ठीक है, नौ सैनिक अड्डा और हवाई अड्डा भी था। ठीक है, अब देखो इसमें जो ये हमला जाके किया, तो ये हमला किया तो पर्ल हार्बर का आप लोगों को फोटो दिखाई दे रहा है कि पर्ल हार्बर कितना दूर में, ये लगभग 20 किलोमीटर एरिया स्क्वायर में फैला हुआ था। यहाँ पे नाव्य जल था, नाव्य यानी क्या था, नौका संचालन, यानी 20 किलोमीटर एरिया ये फिगर में आप लोग देखिए। ठीक है, 20 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ था। यहाँ पे सैकड़ों जहाजें रुकने के स्थान थे। ठीक है, यानी पानी जहाज सैकड़ों रुक सकती थी। नौसैनिक अड्डा था वहां पे, नौसैनिक हवाई अड्डा भी थे। ठीक है, वो बंदरगाह फोर्ट द्वीप था। ठीक है, इस सब को इतने बुरी तरह से जापान ने इसको फोड़ा ना कि पूरी तरह से तबाह हो गए। देखो, अचानक से जाके जब हमला किया तो इसमें लगभग क्या हजारों की संख्या में क्या सैनिक मारे गए। लगभग 2 से 3 हजार
सैनिक मारे गए थे, और क्या जी कई हजार तो गायब हो गए थे, उनका पता ही नहीं चला कि कहाँ गए। समझ में आ रहा है ऐसा। और क्या जी हजारों सैकड़ों नावों को क्या कर दिया था जी, जहाजों को बर्बाद कर दिया था। इस तरह से क्या जी अमेरिका ने, जापान ने अमेरिका को इतनी बुरी तरह से धोया था, ठीक है। अमेरिका को भनक लगने से पहले धो धाकर ये चलाया, युद्ध रणनीति में इतने माहिर थे, गया अचानक से अटैक किया और चलाया। अमेरिका कुछ सोच पाता तब तक ये धो धाकर अपने घर आके लैंड हो गया था, ठीक है। इस तरह से इसने नीति अपनाई थी। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या जी, रूस को कैसे जापान ने धोया था, ठीक है। रूस को धोने का रीजन है जापान ने रूस को कैसे धोया, ठीक है। तो जापान और रूस युद्ध ये बहुत दिनों तक चला था, लगभग एक डेढ़ साल तक युद्ध चला था, 1 साल 6 महीने तक वो युद्ध चला था। ये युद्ध शुरू हुआ था 8 फरवरी 1904 से क्या जी 1905 तक, ठीक है। तो ये 1905 तक चला था, ठीक है, अक्टूबर तक चला था, ठीक है। अब देखो ये जो युद्ध था 8 फरवरी 1904 से 1905 तक चला था, इसमें लगभग जापान पूरी तरह से विजयी रहा, ठीक है। जापान पहले ही किसको जी, कोरिया और मंचूरिया पर विजय प्राप्त कर लिया था। कोरिया और मंचूरिया पर विजय प्राप्त कर लिया था। अब कहा जाता है कि एक छोटे से देश ने जापान में क्या जी बड़े महारथी, जिसको जी रूस को, ठीक है, जो यूरोपीय कंट्री का सबसे क्या जी महाशक्ति माना जाता है, ठीक है। तो इस महाशक्ति को भी इसने छोटे से होकर हरा दिया था। तो इसमें हौसला की इसकी दाव नहीं, हिम्मत से इसने लड़ा था, ठीक है। अब देखो कोरिया और मंचूरिया को पहले ही विजय प्राप्त कर लिया था। जब इस विजय ने क्या कर दिया था, इस जीत ने पूरी तरह से क्या कर दिया था जी, रूस को झकझोर कर रख दिया था। जापान इससे जापान तो यह युद्ध का जीत ने जापान को क्या लाकर खड़ा कर दिया, विश्व मंच पे लाकर खड़ा कर दिया, यानी सुपर पावर में इसकी गिनती होने लगी। इसका भी जापान की युद्ध नीति ऐसी ही थी कि अगर अमेरिका ने परमाणु हमला नहीं किया होता तो आज जापान सुपर नंबर 1 ही होता, यानी महाशक्ति इनको बोला जाता है, अमेरिका और रूस को ना। आज ये नहीं होता, आज महाशक्ति कौन होता, जापान होता, ठीक है। दूसरा चीज, जापान ये युद्ध जीतने के बाद से क्या कर दिया था, जापान का हौसला और भी बुलंद हो गया था, ठीक है। तो इसने मुकदेन मई 1904 में, ठीक है, 10 दिनों तक ये मतलब बड़ा भयंकर युद्ध लड़ा दिया था। 10 दिन तक लगातार किससे युद्ध हुआ था जी, रूस से युद्ध हुआ था। किसके लिए जी, मुकदेन के लिए। ये मुकदेन एक जगह था, ठीक है। इस मुकदेन के लिए 10 दिनों तक लगातार जापानी सैनिकों ने खून की नदियां बहा दी थी, होली खेल दिए थे खून के, इतना ज्यादा खून बहाए थे, ठीक है। और इतना ज्यादा भयंकर खून बहाने के बदौलत क्या हो गया था जी, ये जापान ने मतलब रूस ने क्या कर दिया जी, अपने आप को पीछे हटा लिया, एक तरह से युद्ध से हार मान ली। और दूसरा क्या हो गया था, मुकदेन को ये जीत लिया गया, जापान ने उस पर संधि कर लिया, रूस ने उस पर, जापान और रूस ने संधि कर लिया कि भाई मुकदेन तुम ले जाओ, बाकी हमें छोड़ दो, ठीक है। तो जापान का भी स्थिति क्या होती, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, और रूस को क्या हो गया था जी, सैनिक का इतना ज्यादा नुकसान हो गया था, खुद ब खुद हट गया। अब देखो इसने संधि करने के मुकदेन को जब ये जीत लिया जापान, तो उसके रूस के लगभग 18,000 सैनिक थे। 18,000 सैनिकों में से 12,000 सैनिकों को अकेले जापान ने मार दिया था। 18,000 सैनिकों को 18,000 सैनिक में से 12,000 सैनिकों को जापान ने पीट दिया था, मार दिया था, मतलब खत्म कर दिया था। दूसरा चीज, लेकिन अगर ये अचंभित वाला, बड़ी अचंभित वाला बात है, सोचने वाला बात है कि जापान के मात्र 136 सैनिक मरे थे, मात्र 136 सैनिक। ये देखो इसलिए मरे थे कि जापानी जो सेना होती है ना, जापानी सैनिक क्या होते हैं जी, मरने से नहीं डरते। वो युद्ध में कूद पड़े तो जान का डर नहीं होता है, बस लड़के ही जाना है, चाहे उनको जान, जिस तरह से हमारे यहाँ के गुरखा रेजिमेंट होता है, ठीक है, उसी तरह से ये सैनिक होते थे। भिड़ गए थे तो वो पीछे कभी नहीं हटते थे। तो इसको थल सेना को, थल सैनिक से कभी नहीं हराया जा सकता, इसलिए ये क्या कर दिया था जी, आज अमेरिका ने इस पे परमाणु हमला किया था, हवाई हमला किया था, थल सेना से इसको जीतना मुश्किल था, नामुमकिन था। इस तरह से क्या कर दिया था जी, इसने जापान को भी, इस छोटी सी देश ने ऐसी महाशक्ति को भी हरा दिया, इतनी बड़ी महाशक्तियों को हरा दिया, तो समझ लो कि इसका हौसला कितना होगा, ठीक। इसी पे एक शायर ने एक शायरी कहा है, सुनिए क्या कह रहा है, रख हौसला तू बंदे वक्त तेरा आएगा, रख हौसला तू बंदे वक्त तेरा आएगा। छोटा बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, आप हौसलों से उड़ान होती है। हौसला अगर आपके अंदर है तो बड़े बड़े धुरंधरों को भी आप सबके छुड़ा सकते हैं। तो रख हौसला तू बंदे वक्त तेरा आएगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि सारा जहां तुम्हारे सामने झुक जाएगा। वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। जय हिंद।